हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम है आपका मेरा दिल इस्लाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दिल की शिकस्तगी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में क्या दर्स मिलता है, और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि दिल की शिकस्तगी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम आमीन। दिल की शिकस्तगी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में 3 हवालाजात मिलते हैं। पहला है मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 5 बाब उसकी 11 से 12 आयत। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। दिल की शिकस्तगी के हवाले से हमें जो दूसरा हवालाजात मिलता है वो है दूसरा क्रंथियों, उसके 4 बाब उसकी 8 आयत से लेकर 18 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, हम हर तरह से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में ज़ाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो। बस मौत तो हम पर असर करती है और ज़िंदगी तुम में, और चूँकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फ़ज़ल ज़्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुज़ारी भी बढ़ाए। दिल की शिकस्तगी के हवाले से हमें जो तीसरा हवाला मिलता है वो है फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 7 आयत तक। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर ज़ाहिर हो। खुदावंद करीब है, किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुज़ारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हम भी जो मसीह यीशु के पैरोकार हैं ज़रूर है कि सताए जाएँ। खुदावंद पर पूरा पुख्ता ईमान और मज़बूत इरादे के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कीजिए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे ढेरों बरक़ात से नवाज़े। मिलते किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफ़िज़।